हेलो बच्चों, मैं विशाल यादव आपका अपना चैनल स्टडी.88 पे स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही स्वस्थ होंगे और अच्छी तरीके से अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। चलिए, हम आप लोग को बताए थे कल ही कि हम रिकॉर्डेड फॉर्म में एक वीडियो लाएंगे जिसमें क्या होगा तो स्नेल का नियम सिद्ध करने के लिए कहा जाएगा और स्नेल का नियम का क्या होगा तो परिभाषा भी होगा। तो उसी को हम लोग देखते हैं। चलिए, और एक और इसमें सिद्ध करने वाला है जो हम लोग आगे देखेंगे अगले वीडियो में इस चैप्टर में। उसके बाद ये चैप्टर हम लोग का खत्म हो जाएगा। चलिए, हम लोग का पहला हम लोग का ये क्या टॉपिक स्नेल का नियम क्या है, सम्मित रूप बताए, यानी स्नेल का नियम क्या होता है और इसका सम्मित रूप बताने के लिए कहा जा रहा है। तो स्नेल का नियम क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन का नियम ही एक तरह से होता है। क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन का जो दूसरा नियम है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं तो स्नेल का नियम कहते हैं। तो चलिए देखते हैं, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है या क्या कह सकते हैं एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है या गमन करती है, उसे हम लोग क्या कहेंगे तो उसे हम लोग कहते हैं क्या, ये बताएगा। तो गमन करने की क्रिया के बाद जो एक जगह से दूसरे जगह माध्यम में गमन करती है प्रकाश की किरण, तो क्या होती है अभिलंब से क्या होती है दूर अभिलंब की ओर झुक जाती है प्रकाश की किरण। और ये क्या है तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में इसमें जाएगा तो क्या होगा आपतन कोण की जगह और परावर्तन कोण की जगह क्या होगा तो आपतन कोण की जगह और परावर्तन कोण अपवर्तन कोण की जगह का एक नियतांक होगा। क्या अनुपात एक नियतांक होगा। कैसे एक नियतांक होगा ये बताएगा। तो देखिए, यहां से आप लोग समझ सकते हैं, जैसे ये क्या आपतित किरण है, ये क्या है आपतित किरण, और क्या है ये परावर्तित किरण, और ये क्या है अभिलंब है, ये क्या है अभिलंब है। इस किरण को क्या होता है माध्यम परिवर्तन, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है प्रकाश की किरण, तो क्या हो जाता है माध्यम परिवर्तन होता है। ये प्रकाश का अपवर्तन का नियम है। क्या है प्रकाश का अपवर्तन का नियम है। जो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरण जाएगी तो क्या हो जाएगा अपने पथ में क्या कर लेगा परिवर्तन कर लेता है। क्या कर लेता है परिवर्तन कर लेता है, यानी अभिलंब जो है अभिलंब जो है उसकी ओर झुक जाता है, अभिलंब की ओर झुक जाता है। और क्या है ये माध्यम 1 है और माध्यम 2 है। यहाँ पे क्या कौन सा कोण बनेगा तो sin I बनेगा। आपतित किरण के साथ कौन सा कोण बनता है तो आपतन कोण बनता है, और अपवर्तित किरण के साथ अपवर्तन कोण बनता है। इसमें R हम लोग लिखेंगे। क्या ये कौन सा कोण बनेगा अपवर्तन कोण बनेगा। तो आप लोग को ये अपवर्तन का नियम हम पढ़ाए थे, उसमें बिल्कुल अच्छी तरीके से समझाए थे कि प्रकाश का अपवर्तन का नियम किस प्रकार से काम करता है और किस तरह से होता है। उसके बाद देखिए ये क्या, तो यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं कि आपतन कोण की जगह और परावर्तन कोण की जगह का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं स्नेल का नियम कहते हैं। यह कौन सा किसका है तो प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम है, और प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को ही स्नेल का नियम कहते हैं। जैसे म्यू बराबर क्या है, म्यू बराबर इसे म्यू या मैक्रोमीटर भी कह सकते हैं। मैक्रो ये क्या म्यू बराबर क्या आ जाएगा तो ये साइन आई बटे साइन आर। क्या है म्यू बराबर साइन आई बटे साइन आर। और ये यहीं से हम लोग लिए हैं, क्या लिए हैं यहीं से हम लोग लिए हैं साइन आई बटे साइन आर, यानी आपतन कोण बत्ते क्या है तो परावर्तन कोण। उसके बाद देखिए प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम से माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक n2 1 है। यानी क्या n2 1 का अर्थ क्या है जो ये मान के चलिए माध्यम है, और माध्यम दूसरा जो है माध्यम पहला का क्या है एक नियतांक है। क्या अब माध्यम पहला का जो सापेक्ष अपवर्तनांक, ये माध्यम दूसरा का जो सापेक्ष अपवर्तनांक है वो माध्यम पहला का सापेक्ष अपवर्तनांक का एक नियतांक है, यानी भिन्न के रूप में है। क्या भिन्न के रूप में, इसे हम लोग समीकरण 2 मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं समीकरण 2 मान सकते हैं। ये भी कहां से लिया गया तो ये भी यहीं से लिया गया। क्या ये भी यहीं से लिया गया है। इसको हम लोग नहीं भी लिखते तो भी यहाँ से हम लोग यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं, इसको समीकरण 1 मानकर बढ़ सकते थे आगे। तो यहाँ से हम लोग क्या कर लिए, यहाँ से ही 2 नियम ले लिए। क्या लिए 2 समीकरण ले लिए। उसके बाद क्या हम लोग माने हैं कि माना कि माध्यम 1 का
निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या, माध्यम 1 का निरपेक्ष अपवर्तनांक n1 तथा माध्यम 2 का निरपेक्ष अपवर्तनांक n2 है। यानी क्या मान्य है, जो माध्यम 2 है क्या, माध्यम 1 जो है उसका निरपेक्ष अपवर्तनांक n1 मान्य है और माध्यम 2 का अपवर्तनांक n2 मान्य है। यानी माध्यम को हम लोग मान चुके हैं क्या, निरपेक्ष अपवर्तन माध्यम का, एक माध्यम का निरपेक्ष 1 निरपेक्ष अपवर्तनांक n1 मान्य है और एक माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक n2 मान्य है। यहाँ तक आप लोग की कोई प्रॉब्लम ये बताएगा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट करके बताएगा, हम फिर से एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। चलिए, तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं और यहाँ से आगे बढ़ने के लिए थोड़ा हमको मिटाना पड़ेगा। तो यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो चलिए, इससे ऊपर वाले हम मिटा देते हैं, यहाँ तक रहने देते हैं और मिटा देते हैं। एक मिनट रुक जाइए। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा और जितने नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो क्या लिखेंगे, माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या है, लिखेंगे क्या, माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक, सापेक्ष अपवर्तनांक बराबर क्या लिखेंगे, तो n21 क्या, n21 हम लोग माने थे और वहां से क्या निकला था, तो n1 निकला था और क्या निकला था, n2 और n1 निकला था। माध्यम 2 के लिए क्या, माध्यम 2 का अपवर्तनांक हम लोग निकाले थे क्या, माध्यम 2 का अपवर्तनांक किसका बराबर होता है, माध्यम 1 के अपवर्तनांक का अनुपात होता था। ये हम लोग देखे थे, क्या देखे थे, जो सापेक्ष अपवर्तनांक अभी देखे थे वहां से ये हम लोग का पॉइंट निकल कर आया था। उसके बाद क्या कर लेंगे, इसको समीकरण 3 मान लेंगे, क्या कर लेंगे, इसको समीकरण 3 मान लेंगे और समीकरण 2 और 3 से कर देंगे क्या, समीकरण 2 और 3 से। समीकरण 2 को मिटा दिए क्या है, समीकरण 2 क्या था, यहाँ पे हम लिख देते हैं n21 बराबर क्या था, साइन आई बट्टे का साइन आर था, क्या था, साइन आर। ये हम लोग का समीकरण 2 था, यहां से हम लोग लिए थे क्या, साइन आई बटे का साइन आर, यानी अनुपात क्या था, तो एक नियतांक था, हम लोग यहाँ से लिए थे। तो चलिए यहाँ से हम लोग क्या लिख लेते हैं, यहाँ से समीकरण 1 ने समीकरण 2 और समीकरण 3 से यानी समीकरण 2 और समीकरण 3 से हम लोग करेंगे तो क्या लिखेंगे, साइन क्या है, साइन आई बटे का साइन आर और बराबर में क्या कर देंगे, तो देखिए यहाँ पे क्या है, समीकरण 3 क्या है, n2 बटे का n1 और देखिए कोना कोनी गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन आई n1 बराबर का क्या आ जाएगा, साइन आर n2। ये हम लोग का यहाँ तक आ गया और इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे ही स्नेल का नियम कहते हैं। यह स्नेल का नियम है, क्या है, यह स्नेल का सम्मिलित रूप है या नियम है, यह स्नेल का सम्मिलित रूप है, सममित रूप है या इसे ही स्नेल का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं, स्नेल का नियम किसे कहते हैं, यानी स्नेल का नियम जो सिद्ध करने के लिए कहा जाएगा तो हम लोग यहीं से देखेंगे। आप लोग यहाँ से म्यू बराबर साइन आई बटे साइन आर और नहीं भी ले लीजिएगा, साइन आई बटे का साइन आर नहीं भी लीजिएगा तो भी आप लोग यहाँ से ये म्यू वाला नहीं लिखते, समीकरण 1 नहीं भी लिखते तो यहाँ से आप लोग लिख लेते हैं माध्यम 1
का यह माध्यम 2 का सापेक्ष अपवर्तनांक माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक का अनुपात एक नियतांक होता है। यहाँ से आप लोग समीकरण 1 मानकर यहाँ पे बना सकते हैं। समीकरण इसको 2 मान लेते हैं, माध्यम 2 का सापेक्ष अपवर्तनांक क्या, और ये यहाँ से हम लोग मान सकते थे समीकरण 1। चलिए, आशा करता हूँ आप लोग को ये समझ में आया होगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जितने भी बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। और ऐसे ही वीडियो को यानी ऐसे ही तैयारी करने के लिए आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिए। और यहीं पे पूरा थ्योरी का सेट भी और मैथ का चैप्टर बाय चैप्टर भी प्ले लिस्ट बना है, आप लोग जाकर देख सकते हैं।